से 25 के बीच में संदीप फार्मा लिमिटेड का आईपीओ पे ओपन रहने वाला है। सारी डिटेल जानेंगे। उससे पहले फिजिक्स वाला ने बहुत अच्छी लिस्टिंग दी है और टेनेको क्लीन ने भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग दी है। टेनेको क्लीन का 1 अलॉट लगा था मेरा और फिजिक्स वाला का 2 लगा था। आपका कितना लगा था कमेंट करके बताइए। संदीप फार्मा लिमिटेड के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी का बिजनेस ऑफ मॉडल क्या है, देन फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स, फिर एक छोटी मोटी डिटेल और आईपीओ के बारे में, देन फाइनल डिसीजन बनाएंगे अप्लाई करना है अवॉइड करना है। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक। चलिए स्टार्ट। चलिए जीएमपी की बात करें तो अभी 21 के आसपास है और अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो अभी 127 के आसपास है। तो जीएमपी तो अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन इसके भरोसे रह के आईपीओ पे डिसीजन नहीं बनाना है। ये तो एक केवल अंदाज़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मार्केट ने भी क्या सिखाया है, जिसकी जीएमपी नहीं थी उसका लिस्टिंग बहुत अच्छी हो गई, उम्मीद से भी अच्छी, और जिसकी जीएमपी थी उसकी लिस्टिंग इतनी बेकार हुई कि ओपन भी बैक में हुआ, लॉस में हुआ। तो ध्यान रख के करना है। और अभी एंकर लिस्ट आई नहीं है तो आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करें। जानते हैं कंपनी की डिटेल्स, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस ऑफ मॉडल क्या है। देखिए कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई है, अपने सेक्टर का 36 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी ओल्डेस्ट कंपनी है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। कि ये कंपनी नाम से ही पता चलता है कि दवाई के सेक्टर की है। कंपनी काफ़ी कुछ बनाती है, जैसे एक्सीपियंट्स बनाती है जिसके बिना दवाई नहीं बन सकती है, इसका मतलब ये होता है। कंपनी काफ़ी कुछ बनाती है, जैसे एक्सीपियंट्स बनाती है, फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स बनाती है, न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स। इन सब का मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट वाला जो था वो दवाइयों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना दवाई नहीं बन सकती है। और सेकेंड और थर्ड जो है उसमें यहाँ पर ये जैसे कैप्सूल वगैरह बनते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, किसी का कुछ कम हो जाता है तो इन पे यूज़ आता है। और भी चीज़ें जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक तरीके से देखिए दवाइयाँ हैं। ये जैसे किसी का कैल्शियम कम हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, ये सारी चीज़ें मिलकर ये कंपनी 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जो कि दवाइयों को फॉर्म देने, टेबल रखने में काम में आता है। इस कंपनी का R&D लैब भी है और रिसर्च सेंटर भी है खुद का ही, जहाँ पे कंपनी रिसर्च करती है, नई चीज़ें बनाती है, फिर छोटे स्केल में टेस्ट करती है, देन बड़े स्केल में लॉन्च करती है। और ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। और ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस ऑफ मॉडल है, ये जल्दी कोई भी आ नहीं सकता इस फील्ड में। बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती हैं, देन जाकर इस फील्ड में आते हैं। तो काफ़ी टफ फील्ड है ये और स्टेबल फील्ड है। मतलब ये एक तरीके से लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर की। जैसे कि मैंने बताया 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट से कितना मार्जिन आता है इन देशों से, टोटल 59 के आसपास सेल्स यहाँ पर निकल कर आती है। खास बात यहाँ पर 9 क्लाइंट इनके बहुत बड़े हैं, जहाँ से पूरे कंपनी का 83 रेवेन्यू वहीं से आता है। कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। कंपनी के जो एसेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ हुई है। जैसे सन 23 से सन 24 में 100 करोड़ के आसपास है, 24 से 25 में वही 300 करोड़ के आसपास है, और बाकी फिर अभी ओके। टोटल इनकम की बात करा जाए तो ठीक ठीक ग्रोथ देखने को मिल रही है सन 23 से सन 25 के बीच में। फिर आफ्टर टैक्स की बात करी जाए 23 से 24 में अच्छा जंप है, और फिर 24 से 25 में कुछ खास विकटा यहाँ पे ओके। बाकी नेटवर्क इंक्रीज हुए हैं 23 से सन 25 के बीच में। बाकी रिजर्व भी अच्छे हैं। और अभी के टाइम पे बोरोइंग्स की बात करी जाए 135 करोड़ के आसपास इनके ऊपर कर्ज है। डेप्थ रेशियो निकाला जाए तो 0.20 का निकल कर आता है, जो कि कंट्रोल में। की बात करा जाए तो 47 के आसपास है। और अभी इन्होंने कोई भी अपने कॉम्पिटिटर्स को मतलब मेंशन नहीं करा है। मैंने खूब डाटा यहाँ पे ढूंढा लेकिन कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो आते ही ये डाटा आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए आईपीओ की डिटेल ले लेते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट बातें शामिल है, तो ध्यान से देखिएगा। 21 से 25 तारीख के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। वैल्यू 1 की निकल कर आ रही है। इशू साइज 895 करोड़ है। इसमें से फ्रेश इशू 95 करोड़ से ओनली। ऑफर फॉर सेल 800 करोड़ से। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 89% के आसपास, आईपीओ के बाद 76 के आसपास रह जाएगी। जो फ्रेश इशू है उसमें से 75 करोड़ रुपए एक नई मशीन और एक्सपेंडेशन को बढ़ाने के लिए यूज में आएगा। कि बचे हुए रिमेनिंग अमाउंट वो कंपनी के ग्रोथ में काम आएगा, जैसे वर्कर्स वगैरह को पेमेंट वगैरह करना, जनरली पेमेंट। तो देखिए अभी तो मैं कोई भी डिसीजन अपना खुद का नहीं बना रहा हूँ, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ।
तो इसका देखेंगे, IPO पहले खुलने देते, GMP वगैरह देखते हैं, देन थोड़ा बहुत और अभी एंकर लिस्ट वगैरह आएगी और कंपैरिजन, मतलब अभी कंपनी डाटा देगी उसका, तो सब कुछ देखने के बाद फिर एक फाइनल डिसीजन बनाएंगे। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जानकारी हमारी, निर्णय आपका रहेगा। हाँ जी, निर्णय आप ही का रहेगा। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।